अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका अपना सर फैसल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माई उर्दू। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने लास्ट टाइम दरख्वास्त पे बात की थी, तो आज हम 9th के और जो सेकेंड ईयर के सिलेबस में ख़त लिखे जाते हैं उस हवाले से आज हम बात करेंगे। ख़त लिखते वक्त हमने किन चीज़ों को ख्याल में रखना होता है और किन चीज़ों के लिखने से हमारा जो ख़त है वो ज़्यादा बेहतर लिखा जा सकता है। बच्चे अमूमन गलती कर देते होते हैं कि ख़त जो है वो सर हम सही लिख के आते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा गलत हो जाता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जबकि दरख्वास्त और ख़त में 9th में तो चॉइस आती है, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होता है, ख़त लिखना होता है, वो आना ही आना होता है, उसमें चॉइस नहीं होती है। तो ड्रेस पे नहीं जाना क्योंकि आज जुम्मा मुबारक है, इसलिए ज़रा मैं जाने लगा था जुम्मे पे, तो मैंने सोचा कि मैंने पहले वीडियो बना दी जाए। तो चलें जनाब, इसको देखते हैं ख़त क्या है। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जबकि दरख्वास्त जो थी वो फ़ारसी ज़ुबान की थी। आपने इस बात को याद रख लेना है। ये हिस्सा मारूजी में आपसे पूछ सकता होता है कि ख़त किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो आप बताएंगे अरबी ज़ुबान का। और इसके लुग़वी मतलब क्या है, डिक्शनरी में इसका मतलब क्या है, तो वो होगा, इसका लुग़वी मतलब होगा तहरीर करना, यानी चिट्ठी के मायने में मुराद लिया जाता है। इस्तिलाह में जिसे हम मफ़हूम कहते हैं, इससे हम क्या मुराद लेते हैं। जिस तरह से हम दरख्वास्त में ये कहते होते हैं कि किसी अनफरादी मसले को या इज्तिमाई मसले को तहरीरी सूरत में किसी हाकम तक पहुंचाना, उसे हम दरख्वास्त कहते हैं। लेकिन ख़त में क्या होता है कि ख़त हम किसी दो लोगों के दरमियान लिखा जाता है, उनके हाल अहवाल लेने के लिए, और इसके बाद ख़त को निस्फ मुलाकात भी कहा जाता है। आज आपको एक और बात इसके साथ साथ बता रहा हूँ, जो हमारी जदीद खतूत निगारी है, यानी जो आजकल के हम खतूत पढ़ते हैं, ये गालिब ने तहरीर के इस अंदाज़ को मुतारिफ़ करवाया था। तो गालिब ने क्या किया था, इस अंदाज़ को मुतारिफ़ करवाया था। चलें जनाब देखते हैं। इम्तिहानी मरकज़, बच्चे यहाँ पे ज़्यादातर गलती कर देते हैं, कमरा इम्तिहान लिख देते हैं। कमरा इम्तिहान गलत हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि कमरा जो है वो पुर्तगाली ज़ुबान का लफ्ज़ है और अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है, और इम्तिहान जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो इसलिए दो अलग अलग ज़ुबानों के अल्फाज जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे मरकब नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप इम्तिहानी मरकज़ लिखें। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे दूसरी लाइन में, पहली लाइन में आप लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़, जबकि दूसरी लाइन में आप लिखेंगे 14 अप्रैल यानी 4 अप्रैल 2023। याद रखिएगा, जिस तरह से हम दरख्वास्त में डेट लगाते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे भी डेट लगाएंगे। 4 उर्दू में लिखेंगे हिंसों में, उसके बाद लाइन लगाएंगे हल्की सी, और उसके बाद महीना हमारा जो है वो लफ्ज़ों में आएगा। उसके बाद फिर जो साल है 2023 जो है वो भी आपने उर्दू में ही लगाना है। 20 आप उल्टे हाथ पे लिखेंगे और दाएं हाथ पे आप 23 लिखेंगे, 20 और 23। उसके बाद हमने जिसको ख़त लिखना है, उसके लिए हमने ये चीज़ इख्तियार करनी होती है कि उसको मुनासिब अल्फाज के साथ मुखातिब किया। जैसे कि हम वालिद साहब को कहते हैं मोहतरम वालिद साहब, प्यारे अब्बा जान, ठीक है। तो इसके बाद प्यारे अब्बा जान के बाद ये बात आप सब ने अच्छी तरह से याद रख लेनी है। ये जो नदाया की अलामत है, जिसे हम उल्टा आई कहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन है। इसका मतलब भी ये होता है और मकसद भी यही होता है कि आपने मुखातिब किया किसी अब्बा जान को, तो प्यारे अब्बा जान को जिसको हम मुखातिब कर लेंगे, तो उसके बाद हम ये निदाइया की अलामत लगाते हैं। उसके बाद आपने अस्सलामु अलैकुम लिखने। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे दरमियान में वाव नहीं लगाया है। वाव मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मीम के ऊपर पहले ही पेश है अस्सलामु अलैकुम। अब यहाँ पे भी आपने मुखातिब किए, तो इसके आगे फिर मैंने वही निदाइया की अलामत लगाई है। कई जगह पे कहते हैं कि यहाँ पे 2 डॉटें लगाकर और आगे वो तफसीलिया वाली अलामत लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप यहाँ पे भी मुखातिब करें अस्सलामु अलैकुम। एक लाइन में इम्तिहानी मरकज़, दूसरी लाइन में डेट, तीसरी लाइन में आपने जिसको मुखातिब करना है प्यारे अब्बा जान, प्यारे भाई जान, प्यारे चचा जान, कोई भी हो सकता है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो लाइन होगी उसमें अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने डेट लगाई है और मुखातिब किया और अस्सलामु अलैकुम लिखा है, इसी तरह से आप भी लिखेंगे। उसके बाद जनाब हम फिर देखते हैं आगाज़े तमहीद। मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है
तो जिसको हम खत लिख रहे होते हैं ना, ठीक है, जो मकतूब इले होता है, मकतूब निगार तो वो होता है जो खत लिख रहा होता है, मकतूब इले वो होता है जिसको हम खत लिख रहे हैं। उससे पहले हमने कुछ अल्फाजों का ना इब्तिदा करना होता है, यानी शुरू में हमने ना चंद एक लाइनें लिखनी होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब हमने आगाज तमहीद स्टार्ट लेना, किस तरह से हम खत का स्टार्ट लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियो आफियत से होंगे। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियो आफियत से होंगे। अब यहाँ पे आपने एक उम्मीद लगाई है, यानी उम्मीद के तौर पे आपने कहा है। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं दूसरे नंबर पे, आपका तफसीली नामा कल ही मौसूल हुआ है, यानी आपका जो खत था मुझे कल ही मिला था, तो आज उसका आप वो जवाब दे रहे हैं। तो आगाज़ तमहीद में आपने हमेशा इन चीज़ों को ख्याल में रखना है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश व खुर्रम होंगे। ये जो चीज़ें होंगी ये आपने इब्तिदा में लिखनी होती है। उसके बाद ये देखिए मैंने ग्रीन मार्कर से पहले आगाज़ तमहीद लिखा हुआ है, उसके बाद असल मुद्दा, मुद्दा दरख्वास्त में भी मैंने आपको बताया था और ख़त में भी। असल मुद्दा यानी मकसद, आप क्यों ख़त लिख रहे हैं, वजह क्या है। जैसे कि आपने छोटे भाई को पढ़ाई में तलकीन करनी है कि वो पढ़ाई में दिलचस्पी ले, वो बुरी सोबतों से बच जाए, तो आप यहाँ पे ये बताएंगे कि आपका जो है वो चलना फिरना अच्छे दोस्तों के साथ नहीं है, आप रात को भी देर से घर आते हो, और इसके अलावा मैंने और भी सुना कि तुमने सिगरेट नोशी भी इख्तियार कर ली। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप अपने असल पैराग्राफ में बताएंगे, असल मुद्दा में बताएंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा है कम से कम आपने 2 पैराग्राफ बनाने हैं, खत को पैराग्राफ्स की सूरत में लिखना है। और इस तरह से आप लिखेंगे कि आपके जो पैराग्राफ हैं वो कम से कम 5-6 लाइनों का भी हो सकता है, 8-10 लाइनों का भी हो सकता है, लेकिन आपने इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है जब तक आपकी बात मुकम्मल नहीं होती है। कम से कम 2 पैराग्राफ। अगर दरमियान में आप कोई कोटेशन देना चाहेंगे, हवाला देना चाहेंगे, वो आप दे सकते हैं, जिस तरीके से तख्म तासीर सोहबत का असर। उसके बाद हम देखेंगे तीसरे नंबर पे इख्तिताम। जब हम अपनी बात मुकम्मल कर चुके होंगे उसके बाद हमने क्या करना है, इख्तिताम। इख्तिताम हम किस तरह से करेंगे, एकदम से आपने खत को ख़त्म नहीं करना है, यानी भाई को बात की और बात ख़त्म कर दिया, नहीं करना है। इससे पहले हमने चंद एक लफ्ज़ लिखने हैं। मेरी दुआएं आपके साथ रहें, आपके साथ हमेशा रहेंगी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे ये भी लाइन लिख सकते हैं, हम सब आपकी बखैरियत वापसी के लिए दुआगू हैं। ये आप इस तरह की आप लाइनें लिख सकते हैं। अगर फ़र्ज़ किया आपने किसी हाकिम को कोई तजावीज़ दी है, कोई मशवरा दिया है इक़दामात के हवाले से, तो आप ये कह सकते हैं कि और उसका आप इख्तिताम इस तरह से करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप मेरी मदरजा बाला तजावीज़ पर हम दरदराना गौर फरमाएंगे, यानी मेरी तजावीज़ पर उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए मेरी तजावीज़ पर अमल ज़रूर करेंगे। उसके बाद याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पे आखिर पर ये रेड मार्कर से इसलिए लिख दिया है, कम से कम आपका जो ख़त के लिए सफ़ा होता है ना, बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ख़त का हमने कितना मार्जिन रखना है, तो उसका आपने ये याद रख लेना है कि ख़त के लिए कम से कम 1 सफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1.5 सफ़ा होना चाहिए। याद रख लीजिएगा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कम से कम आपका 1 सफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़ा पर मुश्तमिल होता है आपका ख़त। उसके बाद आप इस दूसरी तरफ देख लेते हैं जनाब कि ख़त में आपने जिसको ख़त लिखा है वो तो अब आपका हो गया मकतूब इले। अब यहाँ पे आपने उसका साथ रिलेशन क्या है, ताल्लुक क्या है। उसके बाद आपने वस्सलाम लिखना है, उल्टे हाथ पे बाएं हाथ पे आपने वस्सलाम लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है आपका प्यारा बेटा जिसके साथ रिलेशन है। फर्ज किया यहाँ पे आपके चचा हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्यारा भतीजा लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि कई बच्चे अमूमन ये गलती कर देते होते हैं कि आपका ये प्यारा भांजा, याद रखिएगा मामू का भांजा होता है, चचा का भतीजा ही होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे आपका प्यारा बेटा, अगर चचा को होगा तो आपका प्यारा भतीजा, और आखिर पर आप लिखेंगे अलिफ बे और जीम। अपना नाम बच्चे नहीं लिखना, जो मर्जी हो जाए, तो उससे ये होता है आपकी आइडेंटिटी भी शो होती है और ज़्यादातर ये लफ्ज़ मुनासिब भी नहीं है, तो इसलिए आप ये कोशिश करेंगे कि वस्सलाम लिखें, आपका प्यारा बेटा अलिफ बे और जीम। तो इसी के साथ हमारा ख़त जो होता है, जो ख़त का जो तरीक़ाकार है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए।